नमस्कार साथियों, मैं हूँ राहुल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानधारा प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी को पता 9 और 10 तारीख को लैब असिस्टेंट का एग्जाम है। और प्यारे साथियों, आप सभी को पता है बहुत सारे बच्चे न जाने कितने दिनों से इस लैब असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के मन में एक डर भी होगा, एक फियर, क्योंकि एग्जाम से पहले जैसे एडमिट कार्ड हाथों में होता है तो मन में एक डर, एक फियर रहता है कि कैसे ये एग्जाम अच्छा होगा। हमारी ज्ञानधारा की जो टीम आप सभी के लिए पिछले कुछ समय से डेली क्वेश्चन लेकर आ रही है, वो क्यों इसलिए लेकर आ रही है कि क्यों ना आपके क्वेश्चन सही हो पाए। तो ज्ञानधारा की टीम हमारी तरफ से आपको टिप्स बताएगी कि हिस्ट्री को कैसे सोल्व करना है, ज्योग्राफी को कैसे सोल्व करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। यदि मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बॉटनी, जूलॉजी को कैसे सोल्व करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे सोल्व करना है। तो तमाम टीम से मिलने से पहले मैं राहुल आप सभी को कल के होने वाले एग्जाम, कल ज्योग्राफी का, परसों साइंस का, आप सभी जो विद्यार्थी इस एग्जाम को देने आ रहे हैं, देने जाने वाले हैं, आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। बस हमें अपने आप के साथ पॉजिटिव रहना है, अपने माहौल को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक सोच के साथ एग्जाम को देना है। तो लीजिए, आज हमारी टीम आप सभी को ऑल द बेस्ट के साथ वो सारी बातें बताएगी जिससे आपका एग्जाम कहीं के अपने आप में सपोर्टिव हो पाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। चल रही है क्या? रुकी हुई है। रुकी हुई है। ऐसा ऐसे कर ये जैसे बोले हो रही है। हाँ, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हिस्ट्री में, और जैसे कुछ हिस्ट्री में कुछ युद्ध होते हैं, कुछ इतिहासकारों के द्वारा पुस्तकें लिखी गई, तो आप सभी को क्या करना है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वो जो पुस्तक है, वो यहाँ युद्ध है, वो कौन से सन में हुए थे विशेषकर, क्योंकि इसलिए प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। कालक्रम के अनुसार आप व्यवस्थित कीजिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए। कालक्रम का आप तब डिसाइड कर पाएंगे जब उसका आपको समय पता होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जो पुस्तकें हुई है मुख्य, और कौन से राजा के समय, कौन से राजा के समय, कौन से किसके दरबार में ये विद्वान थे, इसका आपको पता होना चाहिए। युद्ध और पुस्तकें लिखने वाले और कौन से दरबारी विद्वान और जो जिससे संबंधित राइटर है, उन सभी के आपको नाम याद होने चाहिए। इस प्रकार आप प्रश्नों को सवाल को कर सकते हैं। दूसरी बात का आपको ये इस प्रकार ध्यान रखना है कि आजकल के जो प्रश्न है थोड़े मॉडरेट टाइप के आ रहे हैं, जिसमें आपको हाइड करके बताया जाता है कि जैसे निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, या व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं। तो आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल अच्छे से एग्जाम देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ आपने? राधे राधे, गुड इवनिंग। जैसा कि आप और हम सभी मिलके 4-5 दिन से लेब असिस्टेंट एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो जिसमें जैसा कि आपके कल और परसों एग्जाम है आपके लेब असिस्टेंट का, तो उसमें आपको राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर जैसे देखिए आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसमें से 2-4 स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो आपको सीधे काट देने हैं। जिससे कि आपके 2-4 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन की सही करने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। और फिर भी आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, तो आपको उसको क्या करना है, राजस्थान ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैप ड्रॉ करना है, और मैप में उसका आपको वो आपको अप्लाई करना है, तो मैप से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और एट द एंड आपकी लास्ट बात यही है, बहुत सारे बोलते हैं जैसे कि आपके किस्मत में ये पेपर नहीं था, आपके एग्जाम के आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो मेरा यही मानना है कि किस्मत की बातें बाद में करेंगे, अभी मेहनत का सब बाकी है। ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो एक तो ये कि जिस हिसाब से हमारे आरपीएससी के पेपर आ रहे, हम लास्ट में ये कहते हैं कि पेपर टफ था, तो इस बार हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि हमने उस लेवल का पेपर कर लिया है। जिस लेवल का पेपर आरपीएससी में आ रहा है उस लेवल का हमने की है उसकी प्रैक्टिस, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पेपर टफ था। पेपर टफ की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके सिवा जैसे कि ज्योग्राफी मेरी सब्जेक्ट है, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जहाँ आंसर नहीं आ रहा है, उत्तर पश्चिम में कंफ्यूज हो रहे, तो प्लीज एक बार आप मैप बना लेना फिर ही करना, क्योंकि आप मैप नहीं बनाएंगे और आप उत्तर पश्चिम में कंफ्यूज हो गए, अगर ऐसे 10 क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं तो आप डायरेक्ट मेरिट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए ऐसी मिस्टेक्स मत करना। इसके बाद छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना, क्रम अनुसार का ध्यान रखना, सही गलत का ध्यान रखना, और ये नहीं हुए कि आप उस एग्जाम सेंटर में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं रखें, उन पर स्पेशली ध्यान रखना। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सबको। गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले ठंडी सांस ले लें। और ऐसा कहते हैं कि अगर संभावना 1% भी है तो आपको लड़ लेना चाहिए, और हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस की है तो वो आपको मोटिवेशन अंदर रखना है। और जो उस समय घबराहट नाम का जो तत्व है
वो आपके अंदर आ जाता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी मैं कहूँगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन जब आप अटेंड करें, तो आप पहले थ्योरी क्वेश्चन को पहले अटेंड कीजिएगा, बाद में जब टाइम मिले तो आप न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कीजिएगा। और न्यूमेरिकल्स में भी सरल जो फॉर्मूले हैं, इजी फॉर्मूले, जैसे ओम का नियम हो गया, ऊष्मागतिकी के कुछ फॉर्मूले हो गए। ज़्यादातर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इजी हैं, उसमें से नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उनको ज़्यादा कवर करने की कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूला लास्ट में आप एक बार देख लीजिएगा, और थ्योरी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आप अटेंड करने की कोशिश कीजिए। न्यूमेरिकल्स के लिए टाइम कम बचेगा, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप 2-4 जितने भी कर पाए कीजिएगा। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ये बात ध्यान रखना कि पेपर चाहे जैसा भी हो, मॉडरेट हो, इजी हो या जैसा भी हो, आपको पहले तो पैनिक नहीं होना है। और दूसरी बात याद रहे कि जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या बायो के जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर ये ध्यान रखना है कि हमेशा क्वेश्चन पे नहीं है, जो भी दिया है सत्य है असत्य है, उसको देखना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। मेन हर एग्जाम में यही प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट की एक ही समस्या होती है कि वो बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिला है। तो टाइम कवर का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दीजिए, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा जो भी क्वेश्चन है उनको अटेंड कर सको। ओके, नेक्स्ट अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर लैब असिस्टेंट एग्जाम। थैंक यू।